हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग किस तरीके से पढ़ते हैं या फिर किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को समझते हैं। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से रिलेटेड आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ मोटर कंट्रोल सर्किट्स को बनाया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने दो बस क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। ये R/B, ये आप 3 फेस की लाइन कह सकते हो। यहाँ पे हम इसको 3 फेस बस बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 फेस बस मैंने यहाँ भी क्रिएट किया हुआ है एंड यहाँ भी क्रिएट किया हुआ है और इसमें हम लोगों ने और यहाँ पे मल्टीपल मोटर पावर सर्किट हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं साइड में, ठीक है। इनको हम लोग रेफरेंस नंबर बोलते हैं, ठीक है। जो आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा ना, 101, 102, 103, इनको रेफरेंस नंबर बोला जाता है। और एक ड्राइंग में रेफरेंस नंबर चाहे वो एक्स एक्सिस में हो या फिर वाई एक्सिस में हो, इन रेफरेंस नंबर्स का मतलब क्या होता है? एक ड्राइंग में इन रेफरेंस नंबर का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग देखो, अब ड्राइंग में मैंने इतने सारे कंपोनेंट्स को इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ सर्किट ब्रेकर्स, थर्मल सर्किट ब्रेकर्स को इंसर्ट किया हुआ है, कुछ कॉन्टैक्टर के एनो कॉन्टैक्ट्स को मैंने इंसर्ट किया हुआ है एंड टर्मिनल्स को इंसर्ट किया हुआ है, मोटर को इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। मोटर का सिंबल भी है यहाँ पे। तो इनमें हम लोगों को क्या काम करना पड़ता है? जब हम कोई इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाते हैं तो वहां पे हमको एक कंपोनेंट टैग देना पड़ता है। हर एक कंपोनेंट को मुझे कंपोनेंट टैग देना पड़ेगा। तो अगर मैं कोई भी न्यू कंपोनेंट को इंसर्ट करता हूं अपनी ड्राइंग में, तो वहां पे क्या होता है कि अगर हम इन रेफरेंस नंबर को यूज करते हैं, वाई एक्सिस में करें या फिर एक्स एक्सिस में करें, तो इन रेफरेंस नंबर की हेल्प से क्या होता है कि कंपोनेंट टैग देना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इजी किस तरीके से होता है वो आप लोग यहाँ पे समझो। अब मान के चलो कि मैंने यहाँ पे देखो, मैंने 3 फेस बस यहाँ पे क्रिएट किया। हम लोग यहाँ पे स्कीमेटिक टैब में गए एंड यहाँ से हम लोगों ने यह काम किया, मल्टीपल बस हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया। अब ये मल्टीपल बस जैसे हम लोगों ने क्रिएट किया तो ये 101, 102 एंड 103, यानी कि ये वाला जो हमारा वायर है, ये वाली जो लाइन जा रही है हमारी, या फिर ये L1 वाली लाइन जो हमारी जा रही है, ये 101 रेफरेंस नंबर के सामने है। एंड जो हमारी यहाँ पे 1L2 ये आपको दिख रहा है, ये हमारा 102 रेफरेंस नंबर के सामने है एंड ये 103 रेफरेंस नंबर के सामने है। अब यहाँ पे कई बार देखो, पता डाउट क्या रहता है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ते हैं तो जो जितने भी नए लड़के हैं उन लोगों का डाउट सबसे ज्यादा ये रहता है कि भाई हमारी ड्राइंग में ये वाली वायर कहाँ से आ रही है एंड उसके बाद ये वाली जो वायर जा रही है हमारी, ये वाली वायर अब कहाँ जा रही है, हम लोग इसको कहाँ ढूंढे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, जो भी ये वायर जारी होगी ना, इसके आगे नंबर लिखे हुए रहते हैं एंड ये नंबर हमारे रेफरेंस नंबर होते हैं कि ये वायर आपकी कहाँ पे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 1L1, 1L2 एंड 1L3 एंड यहाँ पे 117, 118 एंड 119 ये लिखा हुआ है। जो आपका 1L1 है वो 117 में है। अब क्योंकि ये एक ही ड्राइंग है, अब यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल बस 2 क्रिएट कर रखे हैं, तो यहाँ पे देखो ये कहाँ पे गई हुई है, 1L1 ये 117 में गई हुई है। तो 117 का मतलब अब आप इसमें 117 ढूंढोगे तो ये है आपका 117 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम 101। इसका मतलब ये वाली वायर जो है ये 101 रेफरेंस नंबर वाली वायर है, ठीक है। अब 101 वाला रेफरेंस नंबर हम लोग देखते हैं तो ये वाली है एंड इसका अगर एंड पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर भी देखो 2117। अब इसका मतलब ये है, अगर आप लोग इस ड्राइंग को अगर किसी भी वर्कर को दोगे एंड अगर उससे बोलोगे कि भाई इस ड्राइंग को लेकर के जा इलेक्ट्रिकल पैनल बना दे एक, तो वो क्या समझेगा इससे? इसका मतलब वो ये समझेगा कि ये 3 वायर और ये वाली 3 वायर ये एक ही है। अब ये सप्लाई यहाँ से गई, यहाँ से जाने के बाद अब उसके बाद ये यहाँ आ गई, यानी कि ये वाला जो आपका मोटर पावर सर्किट है, इसके बाद का पावर सर्किट ये वाला है, ठीक है। एंड इन सभी मोटर्स के लिए जो आपका मैन आ रही है वो एक ही है। तो अभी आप लोग समझ गए। अब ये तो है कि ये हम एक ही ड्राइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान के चलो आपकी ऐसी, अगर आपकी कोई ऐसी ड्राइंग होती जहां पे आपके 90 या फिर 100 पेज से भी ज्यादा होते एंड आपका ये आपका फर्स्ट पेज है और उसके बाद यहाँ पे जो आपकी ये वायर अप जा रही है वो आपके 101 पेज पे जा रही है, ठीक है। तो आप लोग किस तरीके से चेक करते? वहां पे आपको ये रेफरेंस नंबर दिया हुआ रहता, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग सिंपली क्या काम करते, वहां पे आप रेफरेंस नंबर चेक करते और रेफरेंस नंबर से आप लोग तुरंत आसानी से पता कर लेते कि भाई अच्छा ये वाली वायर आपकी कहाँ पे जा रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका
मोटर कंट्रोल सर्किट। अब यहाँ पे मोटर कंट्रोल सर्किट में क्या है, ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका सर्किट ब्रेकर है, ये थर्मल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। एंड ये थर्मल सर्किट ब्रेकर है एंड ये कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट है एंड यहाँ पे ये टर्मिनल्स दिए हुए हैं एंड ये मोटर्स है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। आपको मतलब अगर आप एक नॉर्मल कोई भी सर्किट बनाना जानते हो तो आपको पता होगा कि हम किस तरीके से इन सर्किट्स को बनाते हैं। बाकी अगर आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़नी है तो उसके लिए जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, जैसे कि कॉन्टैक्टर का सिंबल क्या होता है एंड यहाँ पे हम लोग सर्किट ब्रेकर का सिंबल किस तरीके से यूज करते हैं, थर्मल सर्किट ब्रेकर है तो उसका आपका सिंबल किस तरीके से होगा, तो वो सारे आपको यहाँ पे सिंबल याद करने पड़ेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप AutoCAD इलेक्ट्रिकल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। एंड AutoCAD देखो, AutoCAD इलेक्ट्रिकल सीखने का मेन फायदा पता है क्या होता है? AutoCAD इलेक्ट्रिकल का मेन फायदा ही यही है कि आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनानी तो आती ही है, आप एक प्रोफेशनल वे में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाना तो जानते ही हो, साथ के साथ आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़नी भी आ जाती है। अब अगर जब आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनानी आ जाएगी तो आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़नी तो सीधी सी बात है, आप सीख ही जाओगे। ओके, तो यहाँ पे आप अगर चलो कोई बात नहीं, आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनानी नहीं सीखना चाहते हो आप, तो अगर आपके पास लैपटॉप है AutoCAD इलेक्ट्रिकल आप डाउनलोड कर लो। 1 महीने का फ्री लाइसेंस होता है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 1 साल के लिए फ्री में लाइसेंस मिल जाएगा AutoCAD इलेक्ट्रिकल का। एंड अगर आप लोग स्टूडेंट नहीं भी हो तब भी आपको 1 महीने के लिए फ्री लाइसेंस मिल जाएगा 1 महीने का। आप लोग सिंपली यहाँ से क्या काम करो, स्कीमेटिक टैब पे आओ या फिर एक काम करो, चलो स्कीमेटिक टैब में आकर के यहाँ पे आइकॉन मेन्यू में जाओ और आइकॉन मेन्यू में जैसे ही आप लोग जाओगे ना, आइकॉन मेन्यू को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो इंसर्ट कंपोनेंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। एंड यहाँ पे देखो NFPA स्कीमेटिक सिंबल्स। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सिंबल्स हैं। अब अगर मान के चलो हम मोटर कंट्रोल पे क्लिक करते हैं तो मोटर कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद 3 फेस स्टार्टर कॉन्टैक्ट एनो। अब ये जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है ये 3 फेस स्टार्टर एनो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट एंड 3 फेस स्टार्टर कॉन्टैक्ट विद ओवरलोड, ठीक है। अगर आपको विद ओवरलोड कनेक्ट करना है तो यहाँ पे विद ओवरलोड कनेक्ट कर लो। उसके बाद 3 फेस ओवरलोड यहाँ पे अगर आपको कनेक्ट करना है, उसके बाद मोटर स्टार्टर कॉइल, तो जितने भी यहाँ पे सर्किट्स हैं वो सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग इन सिंबल्स की हेल्प से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो AutoCAD इलेक्ट्रिकल में कि किस तरीके से सर्किट्स को बनाते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे पुश बटन है एंड सेलेक्टर स्विच में आ जाओ, सेलेक्टर स्विच मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे फ्यूज सर्किट ब्रेकर्स मिल जाएंगे, रिले मिल जाएगा, टाइमर, मोटर कंट्रोल और इसी तरीके से पायलट लाइट मिल जाएगी, PLC IO मिल जाएंगे। PLC अगर आप लोग PLC मान के चलो यहाँ पे PLC IO अगर इंसर्ट करना चाहते हो। उसके बाद टर्मिनल्स, लिमिट स्विच है, यहाँ पे प्रेशर स्विच है एंड फ्लो लेवल स्विच है, मिसलेनियस स्विच का आपको काफी सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। SPDT स्विच और बहुत सारे आपको यहाँ पे इस तरीके से ये सिंबल्स मिल जाएंगे। तो आप लोग एटलीस्ट क्या काम कर सकते हो ना कि इन सिंबल्स को आप लोग यूज कर सकते हो एंड इन सिंबल्स को आप लोग याद कर सकते हो। कई बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर कोई सिंबल्स की PDF वगैरह है तो दे दो, तो आप लोग सिंपली क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे आप AutoCAD डाउनलोड कर लो एंड उसके बाद AutoCAD डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जितने भी सिंबल्स हैं इन सिंबल्स को आप लोग यूज करो, इन सिंबल से आप लोग प्रैक्टिस करो। तो एक तो आपको सिंबल्स याद हो जाएंगे, जब तक आप सिंबल्स नहीं पता होंगे आपको तो आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़नी वैसे भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ, यहाँ पे मैंने आपको रेफरेंस नंबर का बताया। देखो रेफरेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं रेफरेंस नंबर की हेल्प से ही हम लोग कंपोनेंट को टैग देते हैं, ठीक है। कंपोनेंट में टैगिंग होती है एंड इन्हीं रेफरेंस नंबर की हेल्प से ये हमारी जो वायर है, ये वाली वायर हमारी कहाँ पे जा रही है, यानी कि इस वाली वायर, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स एरो, ठीक है। ये हमारा सोर्स एरो है और यहाँ पे ये हमारा डेस्टिनेशन एरो है, इसको डेस्टिनेशन एरो बोला जाता है एंड इसको सोर्स एरो बोला जाता है। तो सोर्स एरो और डेस्टिनेशन एरो, हमारा सोर्स एरो कहाँ पे गया और उसका डेस्टिनेशन कहाँ पे है, तो वो आपको तभी पता लगेगा जब आपकी ड्राइंग में यहाँ पे रेफरेंस नंबर होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि भाई आपकी कौन सी वाली वायर कहाँ जा रही है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो ये मान के चलो आपके जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे होंगे इनका टैग, क्योंकि टैग कई बार क्या होता है कि हम लोग इन्हीं रेफरेंस नंबर की हेल्प से ही टैग भी
ऑटोमेटिक हम लोग टैग रख लेते हैं, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक जैसे ही हम लोग इस कोई भी न्यू कंपोनेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग उसका टैगिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एडिट टूल को सिलेक्ट करके अगर हम कोई भी कंपोनेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट टैग ये इसका CB1 है। अब ये CB1 हम लोगों ने इसको दिया हुआ है, वरना जब हमने इस कंपोनेंट को या फिर इस थर्मल सर्किट ब्रेकर को हम लोगों ने जब इंसर्ट किया था तब इसका जो रेफरेंस नंबर था वो CB105 था। अब 105 इसलिए था क्योंकि ये 105 रेफरेंस नंबर के सामने था। अब इसी तरीके से अगर हमने मान के चलो इस ड्राइंग में मैंने 12 मोटर सर्किट्स को इंसर्ट किया हुआ है, 12 मोटर पावर सर्किट्स को हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये CB1 है, ये हमारा सर्किट ब्रेकर, ये CB1 है, ये CB2 है, ये CB3 है, ये CB4 है, ये CB5 है। अब इसी तरीके से ये CB3 है तो ये मोटर हमारी ये मोट 3, यहाँ पे इसका मतलब ये मोटर 3 है और ये हाइड्रोलिक मोटर 3 है, लो प्रेशर 3 HP के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनमें डिस्क्रिप्शन ऐड किया हुआ है और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके ड्राइंग के मैन्युफैक्चरर की, यानी कि जिस मशीन की आप ड्राइंग देख रहे हो उस मशीन का मैन्युफैक्चरर कौन है, क्योंकि भाई जो मैन्युफैक्चरर होगा उसी की ड्राइंग भी होगी, ठीक है। मतलब जिसने मशीन बनाई होगी, जो मैन्युफैक्चरर होगा उस मशीन का, उसी ने ड्राइंग भी बना रखी होगी, चाहे उसने ड्राइंग बनाई हो ना बनाई हो, लेकिन उस ड्राइंग पे नाम उसका ही होगा। जैसे कि यहाँ पे लर्न EEE लिखा हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स होती है, जैसे कि भाई नंबर क्या है, डेट क्या है, उसके बाद रिवीजन बाय एंड ड्राइंग टाइटल, जैसे कि यहाँ पे टाइटल मान के इसमें लिखा हुआ है लर्न EEE AutoCAD इलेक्ट्रिकल सैंपल प्रोजेक्ट मोटर पावर सर्किट। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स नीचे होती हैं कि भाई इंजीनियर कौन है, चेक किसने किया हुआ है, जॉब नंबर क्या है, ड्रॉ बाय एंड स्केल, डेट क्या है, डेट डली हुई है, ड्राइंग नंबर क्या है, ड्राइंग नंबर होगी यहाँ पे एंड सीट नंबर क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डिटेल्स होती हैं। तो ये था हमारा कि हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए या फिर अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि आपके जितने भी डाउट्स हो उनको आने वाली वीडियोज़ में उनके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाई जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लो ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।